डरपोक बिल्कुल ये भीगी बिल्ली बन चुके हैं ये जब से, क्योंकि भाजपाइयों की जो सोच है वो यही होती है कि कौन कितना करप्ट है, कौन कितना नीचा मानसिकता का व्यक्ति है। भाजपाइयों के अनुसार उसका कद उतना ही बड़ा होता है। गृह मंत्री जी का इस्तीफा लेंगे मोदी जी? नहीं लेंगे, क्योंकि ये 56 इंच वाले मोदी जी नहीं है, 5.6 इंच वाले मोदी जी हैं। इनके वो सैनिक के पास इतनी ताकत नहीं थी, वो इतने समझिए कि अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे थे। उनकी पत्नी को बिल्कुल बर्बरतापूर्वक व्यवहार करके बिल्कुल उसी अवस्था में घुमाया जा रहा था जिस अवस्था में इन महिलाएं आ रही थी, बड़ा विलाप कर रही थी। आप वही विलाप एक बार जाकर के मणिपुर के लोगों की सुन लिया करती। अगर आप मणिपुर हिंसा में संतोष जी आप क्या कहेंगे? देखिए, ये भारत सरकार, भाजपा की सरकार की सोची समझी एक रणनीति थी जो कि मणिपुर झेल रहा है पिछले करीब 6 महीने से। पिछले 6 महीने में करीब 800 घर के लोग मणिपुर से पलायन कर गए। 500 की संख्या में लोगों की हत्या हुई, अभी भी आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। और इसलिए हुआ, भाजपा इस तरह की सोच इसीलिए अपने लोगों के अंदर डाली क्योंकि भाजपा को पता है कि 2024 में किसी भी सूरत में देशवासी भाजपा को पुनः सत्ता नहीं देने जा रहे हैं। अब स्थिति यह है कि भाजपा के लोग आखिर करें तो क्या करें। भाजपा के लोगों को लग रहा है कि किस प्रकार से वोटों को हम तोड़ने का काम करें, वोटों को तोड़ें। देश की आधी आबादी को डराने की कोशिश भाजपा की अब बन गई है। भाजपा के विचार के अनुसार भाजपा ऐसी सोच रखी हुई है कि देश की आधी आबादी को बिल्कुल डरा दें और वो मतदान केंद्र तक पहुँचे नहीं, और इस प्रकार से कुछ हद तक भाजपा को राहत मिले। तो इसी सोच के अनुसार भाजपा ये सब काम करवा रही है। और ताज्जुब तो तब होता है जब भाजपा गैर राजनीतिक बयानबाजी करते करते अब गैर राजनीतिक कार्य भी कर रहे हैं, गैर सामाजिक कार्य भी कर रहे हैं, गैर नैतिकता वाले भी कार्य करने पे उतारू हो गए हैं। तो भाजपा के जो नेता हैं उनका जो जैसा साजिश था, जो सोच था, वो मणिपुर उसका परिणाम रहा। अच्छा संतोष जी, भाजपा की जो शासित केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार में भी बीजेपी की सरकार है और मणिपुर में भी बीजेपी की सरकार है, और उन लोगों को जो समूह है, जो 35 जनजातियों का समूह है, इतना ही उन लोगों का, उस समूह का या उस समुदाय के लोगों का इतना ही गुनाह है कि वो अपनी मांग को सरकार के खिलाफ अलग अलग चरणबद्ध तरीके से रख रहे हैं, और उसकी महिलाओं को नंगा घुमाना ये कहाँ की अन्याय है और कहाँ की ये परंपरा है। और सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो हो जाने के बाद में भी सरकार एक्शन में नहीं आती, इस पर क्या कहेंगे? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा कि इस प्रकार से घुमाना नग्न अवस्था में ये कहाँ की परंपरा है। तो इसका बहुत सिंपल उदाहरण है, ये भाजपा की परंपरा है। भाजपाई लोग के मस्तिष्क में महिलाओं के प्रति क्या सम्मान रहा है ये आप सदियों से देखते आ रहे हैं। आप हालिया दिनों में देखिए कि एक नौटंकीबाज है धीरेंद्र शास्त्री। धीरेंद्र शास्त्री वही है जिसको भाजपा के सांसद लोग आरती उतारते हैं, और भाजपा के एक सांसद दिल्ली से चल करके ड्राइविंग करने के लिए वो पटना आते हैं और पटना से नौबतपुर ले आते हैं अपने खुद गाड़ी चला करके। तो उस पाखंडी का एक बयान आया है देश की सम्मानित, देश की आधी आबादी के प्रति कि जिसके गले में मंगलसूत्र नहीं है, जिसके मांग में सिंदूर नहीं है, वो समझो ये खाली प्लॉट है। आप समझिए कि जिसको भाजपा आरती उतारती है वो कैसे विचारधारा के लोग होते हैं, जिसने देश की आधी आबादी को, देश की सम्मानित महिला को, देश की सम्मानित बेटी को, माँ को इस प्रकार से नामकरण देकर के अपमानित किया। आखिर उसके संदर्भ में भाजपा क्या कहेगी? भाजपा तो कुछ नहीं कह सकती। क्या उसको जेल में भाजपा डालेगी? नहीं डाल सकती जेल में, क्योंकि भाजपाइयों की जो सोच है वो यही होती है कि कौन कितना करप्ट है, कौन कितना नीचा मानसिकता का व्यक्ति है। भाजपाइयों के अनुसार उसका कद उतना ही बड़ा होता है। यहाँ तक कि जो वज़ीर आज़म साहब हैं वो अपने घर में महिलाओं के प्रति क्या उनका रवैया रहा है ये छिपा हुआ नहीं है। अपनी पत्नी को वो कहाँ तक
न्याय दे पाए हैं, कहाँ तक समझ पाए हैं, ये किसी से छिपा हुआ है क्या? तो ये जो तमाम जो अभी जो फ़िलहाल जो चल रहा है, जो आबो हवा, जो नफ़रत की जो बयार जो भाजपाइयों के द्वारा जो चलाई जा रही है देश में, ये उसी का तो परिणाम है। आज जिस प्रकार से मणिपुर में जो 2 महिलाओं को ये नग्न अवस्था में घुमाया गया, वो वीडियो आज आया, 4 मई का वो वीडियो है। आप 4 मई से लेकर के आज तक समझ जाइए कि और कितने वीडियोज बने होंगे और कितनी महिलाओं को घुमाया गया होगा। एक और वीडियो आया था जिसमें एक सैनिक की पत्नी के साथ बर्बरतापूर्वक वहाँ के जो भाजपाई हैं वो सुलूक कर रहे थे। वो सैनिक जो कारगिल की लड़ाई में देश के लिए अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, वो सैनिक जो श्रीलंका में जाकर के हिंदुस्तान के तिरंगा फहराया, वो सैनिक के पास इतनी ताकत नहीं थी, वो इतने समझिए कि अपने आप को कमज़ोर महसूस कर रहे थे, उनकी पत्नी को बिल्कुल बर्बरतापूर्वक व्यवहार करके बिल्कुल उसी अवस्था में घुमाया जा रहा था जिस अवस्था में इन महिलाओं को घुमाया गया। लेकिन वो कुछ नहीं कर पा रहे थे क्योंकि भाजपा की सरकार है। आप देख लीजिए जिस प्रकार से देश की स्थिति अभी है। आप देश में एक सीमा हैदर नामक लड़की आती है विदेश से, भारतीय सीमाओं की क्या स्थिति है, भारतीय सरहद की कितनी मजबूती अभी है, उसको बिल्कुल वो धत्ता बता दी, सारी सच्चाई को बता दी और हिंदुस्तान के सीमा में प्रवेश कर गई। वो सीमा में प्रवेश की जिस सीमा के रक्षक, कुछ दिन पहले तेज बहादुर यादव का एक बयान आया था, एक फौजी थे जिन्होंने भारतीय सैन्य विभाग में अनियमितता को लेकर के शिकायत की थी और उसके बाद उनको ड्यूटी से हटा दिया गया था, बर्खास्त कर दिया गया था। आप ये समझिए देश विदेश में हिंदुस्तान का नाक कटवाने वाले नरेंद्र मोदी जी क्या इस पे कुछ कहना चाहेंगे? क्या गृह मंत्री से इस्तीफा लेंगे? क्या रक्षा मंत्री जी से इस्तीफा लेंगे? अगर उस मामले में अगर इस्तीफा नहीं लेना चाहते हैं तो क्या धीरेन्द्र शास्त्री को गिरफ्तार करके जेल में डालेंगे? अगर वो भी नहीं करना चाहते तो क्या मणिपुर के मामले को लेकर के मणिपुर के मुख्यमंत्री को बर्खास्त करेंगे? क्या मणिपुर की सरकार को बर्खास्त करेंगे? क्या मणिपुर के मुख्यमंत्री से इस्तीफा लेंगे? क्या मणिपुर मामले में, चूँकि कुछ ही दिन पहले केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी का भी दौरा हुआ था मणिपुर का, फिर उन्होंने क्या किया वहाँ जा कर के? क्या ये जो घटना जो घटित हुई है, क्या मणिपुर जाने के बाद और मणिपुर जाने के पहले जो अमित शाह जी का मणिपुर के लोगों से जो बातचीत हुआ था, क्या उन्हीं बातचीत का नतीजा तो नहीं है? तो क्या गृह मंत्री जी का इस्तीफा लेंगे मोदी जी? नहीं लेंगे, क्योंकि ये 56 इंच वाले मोदी जी नहीं है, 5.6 इंच वाले मोदी जी हैं। इनके अंदर करेजा मुर्गी का है। ये मुर्गी का करेजा रख करके और अपने आप को शेर दिखाने की कोशिश करते हैं, तो शेर का खाल पहन लेने से मोदी जी कोई मुर्गी और कोई सियार शेर नहीं बन जाएगा। अच्छा संतोष जी, अगर मणिपुर में मान लीजिए सपोर्ट डेट अगर भाजपा की सरकार नहीं रहती, गैर भाजपा सरकार रहती और सेंट्रल में भाजपा की सरकार रहती, तो स्थिति क्या होती और जो भाजपा के बयानबाजी होते वो क्या होते? आप लोगों ने हाल फिलहाल में कई घटनाओं में देखा होगा। इस पर क्या कहेंगे कि अगर भाजपा की मणिपुर में सरकार नहीं रहती तो क्या स्थिति होती? अब तक वहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया जाता। तो आखिर अब क्यों नहीं लग रहा? इसलिए क्योंकि राष्ट्रपति महोदया की जो ताकत है, जो हमारे देश के संविधान में जो राष्ट्रपति पद की जो ताकत दी गई है, उस ताकत को हाईजैक कर लिया गया है भाजपाइयों के द्वारा। आज राष्ट्रपति भवन में कौन व्यक्ति महामहिम से मिलने के लिए पहुंचेगा, उसका लेखा जोखा पीएमओ में तय होता है, प्रधानमंत्री कार्यालय में तय होता है और ये लोग निश्चित करते हैं, ये लोग सुनिश्चित करते हैं कि कौन व्यक्ति महामहिम से मिलने के लिए जाएगा या किन से महामहिम मिलेंगे। तो आज देश की जो स्थिति है वो अराजकता की स्थिति है। आज देश की संविधान को, देश की लोकतंत्र को, देश की सर्वोच्च पद को बिल्कुल हाईजैक कर लिया गया है। आज ये बताइए ना कि राष्ट्रपति महोदया खुद उसी समाज से आती हैं, उसी सम्मानित समाज की एक सम्मानित बेटी हैं, SC ST समाज से ही आती हैं और उनकी एक सम्मानित बेटी हैं। आप बताइए क्या उनके मन में पीड़ा नहीं होगी? क्या वो भी एक महिला हैं? क्या उनके अंदर वो आग नहीं जल रही होगी? क्या उन दशक पूर्व अगर चले जाइए, जर्मनी में ये घटना हुई थी। हिटलर उस समय जर्मनी का शासक था।
हिटलर के समय भी ऐसे ही नग्न अवस्था में औरतों को घुमाया गया था और औरतों को अपमानित किया गया था, और उसका परिणाम ये हुआ था कि हिटलर शर्म के मारे आत्महत्या करके अपने जीवन को समाप्त कर लिया था। क्या हमारे देश में ऐसा कुछ सोचा जा सकता है? नहीं सोचा जाएगा। हमारे देश में भाजपाई लोग ये ढूंढते हैं कि अगर मणिपुर में ऐसा हुआ तो मणिपुर की घटना को ढांकने के लिए अब दूसरे स्टेट में झांको, जो विपक्षी जो पार्टी है जहां पे शासन कर रही है उस स्टेट में झांको, और वहां पे अगर कुछ नहीं हुआ है तो वहां पे कुछ करवाओ, और विपक्षी जो सत्ता है उसको बदनाम करो और वहां पे गोदी मीडिया को भेजो। यहाँ तो खेल है सत्ता का। भाजपाई लोग जिस प्रकार से इस घटना को ओवरलैप कर रहे हैं बंगाल की घटना से, अरे साहब बंगाल में तो चलिए वो आपकी वहाँ पे सरकार नहीं है, केंद्र की सरकार जिस पार्टी की है उसी पार्टी की सरकार मणिपुर में है। मणिपुर क्या कर रहे हो? क्या आप मणिपुर के मुख्यमंत्री से इस्तीफा ले रहे हो? और मणिपुर के मुख्यमंत्री का तो इतना गैर जिम्मेदाराना बयान आया है कि ऐसी करीब करीब 100 घटनाएं हुई है। तो इसका मतलब कि क्या आप यही चाहते हो? क्या यही चाहते हो कि 100 घटनाएं और हो? फिर कब जागोगे? देश के वजीर आजम साहब की पीड़ा 6 महीना के बाद झलकती है, घड़ियाली आंसू बहाने का प्रयास करते हैं। आखिर 6 महीना से आप कहाँ थे? मणिपुर फरवरी से जल रही है। तमाम जो खास करके आप जैसे जो यूट्यूबर हैं, आप जैसे जो पोर्टल न्यूज़ के जो लोग हैं, हमेशा मणिपुर की घटना को लेकर के सवाल उठाए, केंद्र सरकार से, राज्य सरकार से प्रश्न पूछे। आखिर 6 महीना के बाद आपको पीड़ा क्यों उठी? क्या आपका दिल सही तरीके से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, या आपका दिल पत्थर का हो चुका है? और अगर पत्थर का हो चुका है तो वैसे पत्थर दिल वाले प्रधानमंत्री को देश की लोग और देशवासी पसंद नहीं करते हैं। फिर ये निश्चित दिन आ गया है, अब ये दिन आ चुका है कि ऐसे पत्थर दिल वाले प्रधानमंत्री को बाहर फेंकना है और भाजपाइयों को इस स्थिति में खड़ा करना है कि गली कूची में भी भाजपाई दिखाई नहीं दे। क्योंकि देश की आधी आबादी जब तक सुरक्षित नहीं है, देश की महिलाएं जब तक सुरक्षित नहीं है, तब तक आप देश की विकास की बात कर ही नहीं सकते हैं, देश के विकास के बारे में सोच ही नहीं सकते हैं। संतोष जी, आपने कोलकाता बंगाल का नाम लिया, तो बंगाल में ही एक भाजपा नेत्री हैं जो पीसी के दौरान रोती हुई दिखती है। उनका बस यही पीड़ा है कि कई महिलाओं के साथ वो आरोप लगाती हैं कि टीएमसी कार्यकर्ता महिलाओं को परेशान करते हैं। बस इतना ही आरोप लगाती हैं। क्या इस पर क्या कहेंगे? क्या मणिपुर की घटना उस बीजेपी की नेत्री को दिखाई नहीं देता? जैसे हम तो आपको पहले ही बोले कि भाजपा का ये रूटीन होता है, भाजपा के नेताओं को रूटीन मिलता है अपने आला कमान से कि अगर भाजपा शासित प्रदेश में कुछ अत्याचार हुआ, लोग आक्रोशित हैं, तो कोशिश ये किया जाए कि जो गैर भाजपा की सरकार है जिस प्रदेश में, वहाँ पे कुछ ऐसा हुड़दंग करवाया जाए और गैर भाजपा जो प्रदेश में हुड़दंग हुआ है उस पर तमाम गोदी मीडिया का फोकस करवा दिया जाए, ताकि लोग इस घटना को भूल जाएं और उस घटना को लोग याद करें, उस घटना को लोग देखें। तो मैं पूछना चाहता हूं भाजपा की नेत्री जी से कि आप जो घड़ियाली आंसू बहा रही थी, बड़ा विलाप कर रही थी, आप वही विलाप एक बार जाकर के मणिपुर के लोगों की सुन लिया करती। अगर आपके अंदर अगर संवेदना है, आपके अंदर नैतिकता है, या आपके आका के अंदर नैतिकता है, तो अब तक प्रधानमंत्री मणिपुर क्यों नहीं गए? क्या चाहते हैं वो? क्या और जैसे पूरे देश की महिलाओं को नग्न घुमाया जाए तब प्रधानमंत्री जाएंगे मणिपुर? आखिर उनको डर किस बात का है? डर इस बात का है, डर उनको इस बात का, डर इस बात का है क्योंकि वहाँ पे मणिपुर जब ये पहुँचेंगे तो मणिपुर में जितने जो लोग जो क्रोधित हैं उन लोगों का सामना इनको करना पड़ेगा। और ये डरपोक प्रधानमंत्री, ये डरपोक बिल्कुल ये भीगी बिल्ली बन चुके हैं। ये जब से आए हैं, जब से कहते तो हैं कि 56 इंच का सीना है, लेकिन 56 इंच का 5.6 इंच का भी इनके अंदर सीना नहीं है। और ये डरपोक प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं जा रहे हैं क्योंकि लोगों का सामना करने का हिम्मत नहीं इनके अंदर है, हिंदुस्तान का सामना करने का हिम्मत नहीं इनके अंदर है। इसीलिए ये हमेशा हिंदुस्तान से बाहर एरोप्लेन से घूमते रहते हैं। कहते तो थे, सोनिया गांधी जी को कहते थे कि विदेशी मैडम। अरे साहब, विदेशी मैडम कम से कम हिंदुस्तान की सरजमी पे आकर के हिंदुस्तान की आबो हवा में रहना पसंद की, कभी विदेश जाना पसंद नहीं की। लेकिन अगर आप देशी हैं तो आप हवाई जहाज़ का इतना विदेश यात्रा क्यों करते हैं? क्या कर लिया आप विदेश जा करके? हिंदुस्तान का सिर्फ नाक कटवाया आपने, हिंदुस्तान की मान मर्यादा पे कलंक आपने सिर्फ लगाया, हिंदुस्तान की सजी हुई जो
एक जो मर्यादा थी उसको आपने दागदार किया। आप क्या किया आपने हिंदुस्तान के लिए? कुछ नहीं किया। हिंदुस्तान को आपने लूट लिया, नौजवानों को रुलाया, किसानों को रुलाया, हिंदू मुसलमान करके देश के तमाम सम्मानित जनता को आपने रुलाया। क्या किया आपने हिंदुस्तान के लिए? आपने जो किया अपने भाजपा के लिए किया। आज हिंदुस्तान में 200 रुपये किलो टमाटर है। आप समझिए कि देश के निवाले से लोग टमाटर तक छीन लिए। क्या बोलेंगे लोग? नमक चोर हैं, मिर्ची चोर हैं। बिहार में प्रदर्शन के दौरान बिहार प्रशासन पे लोग मिर्ची का पाउडर झोंकते हैं, मिर्ची चोर कहीं का, ये क्या बोलेंगे?